हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 जुलाई के करेंट अफेयर्स की, जिसको हम लोग फिर पहले की तरह सादा बोर्ड पे एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और जिससे कि आप हर जानकारी आप ले पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग डेली करके एक एक डेली का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7/7/2019। बहुत ही इंटरेस्टेड डेट है 7/7 यानी कि 7 तारीख और 7 जुलाई 7 जुलाई की बात है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, चलते हैं पहले फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के पीएम जो थे इस्तीफा लिखे हुए थे, अब उनकी जगह पे नई नियुक्ति हो गई है। तो उनका नाम क्या है? जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स इनका नाम है। ठीक है, जीन कास्टेक्स। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री या पीएम कौन है? तो जीन कास्टेक्स। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, राजधानी हो गई कहां? पेरिस। तो इसी तरह से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रांस की पेरिस, प्रेसिडेंट होगा इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? जीन कास्टेक्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं मिशन वृक्षारोपण। मिशन वृक्षारोपण 2020 यूपी सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तो यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मिशन वृक्षारोपण 2020 किस सरकार द्वारा या किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ और वहां की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत की पहली सोशल मीडिया। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप। इसका नाम आप लोग एकदम कंठस्थ याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट 100% बनेगा। ठीक है, इलाइमेंट्स। क्या नाम है इसका? इलाइमेंट्स इसका नाम है, जिसमें जो आपको एफबी या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के तहत पे की तरह ही काम करेगा। करने का मतलब अभी तक हम लोग जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते थे ये यूएस की कंपनी है, बट अब इलाइमेंट्स जो आ गया ये अपनी इंडियन कंपनी है। अब जैसे कि टिकटॉक वगैरह, वीगो वगैरह बंद हुआ तो इससे क्या हुआ कि चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया, तो उसके जगह पे अपना इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है, यानी कि हो सकता है कि आगे चल के अगर फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह को बंद करने की अगर नौबत आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है, तो उस समय इलाइमेंट्स अपना कहेगा। आई बात समझ में? तो इसके बात करेंगे कि यह किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे सुमेरु सॉफ्टवेयर दे रहा हूं। ठीक है, जो बैंगलोर की एक कंपनी है, बैंगलोर की एक कंपनी है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ये आपके एग्जाम का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, समझ के रखिएगा। ठीक है, इलाइमेंट्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप कौन है? तो इलाइमेंट्स
किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया, तो सुमेरु सॉफ्टवेयर कहाँ की है, बेंगलुरु की। एक चीज और आ जाएगा इसमें कि एम वेंकैया नायडू ने इसका क्या किया, विमोचन किया या कहा जाए तो इसकी शुरुआत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, लीड, LEAD। अब यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बनेंगे एग्जाम में कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लीड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो यह दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और वहाँ गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको LG कहा जाता है वो कौन है, अनिल बैजल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दूसरे न्यूज पे चलते हैं। शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसने, सीबीएसई ने फेसबुक के साथ MOU साइन किया। ठीक है, यह समझौता किया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस संस्था ने फेसबुक के साथ समझौता किया, तो सीबीएसई ने। या दूसरा क्वेश्चन बनेगा शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु सीबीएसई ने किस संस्था के साथ समझौता किया, तो फेसबुक के साथ। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, यूएसए। सीबीएसई के कौन है, सीबीएसई के हैं मनोज आहूजा। सीबीएसई के हैं मनोज आहूजा, आई बात समझ में। और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आज असल में एक चीज सीबीएसई से आपको कितना क्लियर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। सीबीएसई का कौन अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, सीबीएसई का तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द डायना अवार्ड 2020। द डायना अवार्ड 2020 से प्रिया ठकराल, बहुत बड़ा डेंजर नाम है, प्रिया ठकराल को सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था जिसके लिए इनको मिला, रिसाइकिल ऐप। कहने का मतलब कि ये भारत की दिल्ली की रहने वाली हैं। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में जो भी कचरा कलेक्टर है, यानी कि जो कचरा कलेक्ट करते हैं, कचरा कलेक्टर मत समझिएगा, ठीक है, तो जो कचरा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए, यानी वो एक दूसरे से जुड़ पाए और कचरा आसानी से उठा पाए। जैसे कि आप लोग जोमेटो वगैरह को देखते होइएगा कि आसानी से घर तक खाना पहुंचा देते हैं, ठीक है, या जो भी ऑर्डर होता है, तो उसी तरह से जो भी कचरा होगा तो ये भी ऐप के माध्यम से जुड़ के और आपके घर से उठा ले जाएंगे, ठीक है, और उसको रिसाइकल भी कर पाएंगे अच्छे से।
तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था, प्रिया ठकराल ने ऐप बनाया था जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया। यह जो है पुरस्कार आपको इंग्लैंड द्वारा दिया जाता है, यूके द्वारा यह दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा द डायना अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया, तो प्रिया, क्रिया मत समझिएगा, इफा है, प्रिया ठकराल को सम्मानित किया गया। ठीक है। दूसरा चीज की इन्होंने क्या विकसित किया था जिसके तहत सम्मानित किया गया, तो रिसाइकल ऐप विकसित किया था। ये कहाँ के रहने वाली है, ये दिल्ली की रहने वाली है। ठीक है। द डायना अवार्ड 2020 की शुरुआत हुई थी 1999 से और यह एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के लिए दिया जाता है। किसके लिए, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के लिए, यदि कुछ आप नया चीज लाते हैं तो उसके लिए यह आपको दिया जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा रहम कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा रहम और कीजिएगा कि अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। चलिए, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ। पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। इनका टारगेट है कि जुलाई माह में कम से कम 25-30 लाख पेड़ लगाए जाएं। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। बैंक और एसएससी में ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। हो सकता है स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, बिहार एसएससी या यूपी एसएससी या दिल्ली एसएससी या हरियाणा एसएससी, उस सब में इसका ये पार्ट एग्जाम का बने, बट बैंक और एसएससी में ये नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा, तो उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया। यहां से एक क्वेश्चन बाबू आपके बैंक हो या एसएससी हो, ये पूछा जाएगा। ये हमेशा 100% इस साल आरआरबी मेंस हो या एसबीआई कलर का मेंस बचा हुआ है, आरबीआई कलर का मेंस बचा, आरबीआई का मेंस बचा हुआ है, सेबी बचा हुआ है, नाबार्ड बचा हुआ है। ठीक है। ये सभी में किसी न किसी में ये जरूर पूछा जाएगा। हो सके कि सभी में पूछे जाए। ये 100% मेरा दावा है कि ये एग्जाम में पार्ट बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक की रचना किसने की, किसने लिखा है, तो उर्जित पटेल ने लिखा है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है। पूर्व गवर्नर हैं, और सबसे पहले 2000 का नोट और 200 का नोट जो जारी हुआ वो उन नोटों पे इन्हीं का सिग्नेचर मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। और इन्हीं के समय में, उर्जित पटेल जी के ही समय में क्या हुआ था, आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिकेट साउथ अफ्रीका अवार्ड्स। रहने दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।